महाराष्ट्र का विक्रमगढ़ विधानसभा क्षेत्र चुनावी दंगल के लिए तैयार है। पालघर जिले में आने वाले विक्रमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से बीजेपी के चिंतामणि वनगा का परचम लहराया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में पालघर संसदीय क्षेत्र से चिंतामणि वनगा के जीतने से विक्रमगढ़ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी विक्रमगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी का ही दबदबा था। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 75,571, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी को 43,346 और सीपीएम को 15,610 वोट हासिल हुए थे। विक्रमगढ़ विधानसभा क्षेत्र आदिवासी इलाका है। ये सीट आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बिजली की किल्लत, टूटी फूटी सड़कें और लचर स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहे विक्रमगढ़ क्षेत्र का मुख्य चुनावी मुद्दा विकास है। पिछले कई सालों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। लोगों के इलाज के लिए पड़ोसी राज्य गुजरात जाना पड़ता है। आदिवासियों की समस्या भी प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और महंगाई भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। राज्य के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की तरह विक्रमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव 15 अक्टूबर को होने वाले हैं और 19 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र से अब तक 38 नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एबीपी न्यूज का नुक्कड़ आज लगा है महाराष्ट्र के नए नवेले जिले पालघर की विक्रमगढ़ विधानसभा सीट पर। विक्रमगढ़ से विधायक थे। साल 2009 में जो चुनाव हुआ था तब चिंतामणि वनगा बीजेपी के यहां से विधायक चुनकर आए थे, लेकिन इस साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और अब वो यहाँ के सांसद हैं। इस वक्त हमारे साथ नुक्कड़ बहस में शामिल होने के लिए खुद वनगा तो नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रतीक आलसी जी। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टी है शिवसेना, उसके सुनील पोद्दार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। एनसीपी से सुनील भुसारा जी हमारे साथ में मौजूद हैं और एमएनएस से सुभाष पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन सभी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विरोधी पार्टी से। विधायक ने अपना काम ठीक से किया कि नहीं किया, उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाई कि नहीं निभाई, इस पर पैनी नजर होती है विरोधी पार्टियों की। तो सबसे पहले हम चलेंगे एनसीपी के पास और जानेंगे कि क्या विधायक महोदय ने अपना काम बखूबी निभाया। विधायक महोदय जी बहुत अच्छे हैं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम के बारे में अगर बोला जाए तो आपने जब से इस विक्रमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपने कदम रखा, कदम रखने से जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से गड्ढे की सब रोड पे आपने देखा होगा कि हर पूरा रास्ता टूट गया है और हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। गए 5 साल में धामनी धरण यहाँ का है, उसका जो पानी का जो मुद्दा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को पानी देना, वो एक मुद्दे को लेके वो 5 साल बैठ गए। उसके सिवाय आमदार निधि का जो भी निधि यहाँ पे जो वाटअप होता है, उसके सिवा उन्होंने कुछ काम नहीं पिछले 5 साल में किया है। पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या है और कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आदिवासियों से संबंधित है। ऐसी कोई ही बड़ी भी समस्या पर उन्होंने आवाज नहीं उठाया। आइए जानते हैं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का क्या कहना है। यहाँ का तो अभी पहले आमदार था वनगा साहब, अभी खासदार चुन के गया, लेकिन 90 दिन में अभी तो संसद में भी दिखा नहीं उसको। और यहाँ के विक्रम के रास्ते, पानी, सब समस्या इधर है, अभी कुछ काम ही नहीं उनका है। आपने दोनों ही पार्टियों की बात सुनी, दोनों विरोधी पार्टियों की बात सुनी और दोनों आरोप लगा रहे हैं कि बतौर विधायक वे अपनी जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतरे। मैं आरोप के बारे में तो ये कहूँगा कि आरोप में ही पूरी सच्चाई उन्होंने पहले बता दी है। जो हमारा विक्रमगढ़ विधानसभा का एरिया है वहाँ पे पानी की ही समस्या सबसे बड़ी है और जिस समस्या को लेकर वो उतर रहे हैं, चल रहे हैं, वही हम उसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना से इस बारे में जानते हैं। सरकार तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की है, उन्होंने भी कुछ करना चाहिए ना। पोद्दार जी ने तो सही मुद्दा उठाया है कि भले ही यहाँ पर विधायक बीजेपी का हो, लेकिन सरकार तो कांग्रेस एनसीपी की है। सरकार आपकी है, आपको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए था। मैं एक बात में आपका सबका ध्यान में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरे मित्र ने बोला कि पानी का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है। ये बात सही है, लेकिन हमारे विधायक जी ने मुद्दा लेके बैठ गए, लेकिन कभी धरने में बैठे नहीं। और पानी देने की जो बात है, 5 साल में कौन सी मीटिंग लगाई? तो मतलब क्या, वो अगर धरना देंगे उसके बाद ही आपकी सरकार काम करेगी? ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि अगर एक ही मुद्दे पे अगर आप लोग काम कर रहे हो तो वो मुद्दा कहाँ तक? 5 साल में एक ही काम किया बस। और सरकार हमारी भी है, लेकिन गवर्नमेंट के माध्यम से गए 5 साल में
गवर्नमेंट ने कम से कम आदिवासियों के लिए यह जवाहर मोखाड़ा विक्रमगढ़ क्षेत्र में पानी की वजह से जितने भी योजनाएं हमारे यहाँ पे आई सरकार के पास वो सब सैंक्शन कर दी। हमारा गवर्नमेंट है लेकिन वे काम विधायक का है, ग्राम पंचायत काम है, ग्राम पंचायत के गांव के ये नल देखना, लेकिन विधायक का काम है पूरा जो विधायक क्षेत्र है उसके प्रश्न वहाँ पे उठाना। जो हमारा आदिवासी बांधव है, जहाँ पे धावनी धरण है वहाँ पे सब आदिवासी है 100%। पानी के लिए जो हमारा आमदार है वो अनशन के लिए बैठा था, उससे पहले मुद्दा उठाया, मगर ये सरकार ने सब पानी वहाँ से वैसे ही विरार भेज दिया। उनको पूछो भेजा के नहीं। सरकार किसका है, सत्ता में कौन है? ये सत्ता में है, तिजोरी का चाबी उनके हाथ में है। और रास्ते में गड्ढा है तो क्या करेगा? ठेकेदार तो सब तुम्हारा है, सत्ताधारी पक्ष का ठेकेदार है तो गड्ढा गिरेगा। देखिए, कांग्रेस एनसीपी सरकार ने इसी साल एक और फैसला लिया कि पालघर को एक नया जिला बना दिया। हम ये जानेंगे विपक्षी पार्टियों से कि क्या नए जिले को बना दिए जाने से यहाँ की सूरत बदलेगी? सूरत बदलेगी, लेकिन कौन से सूरत नहीं बदलेगी इधर की, क्योंकि तालुका प्लेस पहले गवर्नमेंट इधर हमारा जो गवर्नमेंट का सेना भाजपा का 95 में जो हमारी सरकार थी सेना भाजपा की, उधर तालुका हमने किया, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई तो इधर पूरा जो विक्रमगढ़ का तालुका लेवल का जो कार्यालय रहता है वो अभी भी इधर चालू नहीं हुआ। क्यों कि इधर का जो विक्रमगढ़ विधानसभा में जो आमदार है वो शिवसेना भाजपा का है, और आपको तो मालूम होगा कि अभी विधानसभा में जिधर जिधर विरोधी पार्टी का सेना भाजपा का जिधर जिधर विधायक है उधर उधर जो उनका जो निधि है उधर कम दिया है। तो आपको भी मालूम है, आपके इलेक्ट्रिक मीडिया मतलब पक्षपात कर रही है आपकी सरकार। जहां पर आपके विरोधी पार्टियों के विधायक हैं वहां पर पक्षपात किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो फंड मिलना चाहिए वो फंड नहीं दिया जा रहा है। सरकार उन विधायक क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे रही। ऐसी बात है कि जवाहर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प के माध्यम से आदिवासी विकास की ठक्कर बाबा योजना, वाटर सप्लाई की हर एक योजना को जहाँ जहाँ पे लोगों ने ग्राम पंचायत पंचायत समिति की तरफ से जो ही निधि मांगा है वो निधि दिया गया है। हर साल रास्ते के लिए, पीने के पानी की सुविधा के लिए, स्कूलों के लिए। अभी स्कूलों का मैं बात आपको एक बोलता हूँ कि 123 करोड़ रुपया 23 जो गवर्नमेंट के आश्रम स्कूल है उनको खाली 123 करोड़ रुपया ये विक्रमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट ने दिया है। एमएनएस से जानते हैं, हमारा सवाल बाकी रह गया था कि पालघर को नया जिला बना दिए जाने से क्या यहाँ की सूरत बदलेगी? मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे राष्ट्रवादी वाले भी खड़े हैं, कांग्रेस वाले भी खड़े हैं, बीजेपी वाले भी खड़े हैं। यहाँ का आमदार है बीजेपी का, खासदार बीजेपी का है और सत्ता है राष्ट्रवादी के पास। यहाँ की पंचायत समिति है राष्ट्रवादी के पास। तो इन्हें कुछ भी विकास किया नहीं, खाली एक करने का है, कागजोपत्री दिखाने का है और खड्डे में खड्डा गिराने का और कॉन्ट्रैक्ट निकालने का है। शिक्षा में बारे में तो कुछ भी नहीं है। ये खाली यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो गया है, मनसे ने 2 बार यहाँ पे आंदोलन किया था। इन लोगों ने, इनको पूछो कि इनने कितनी बार आंदोलन किया था। इन लोगों ने आंदोलन किया नहीं है। पॉलिटेक्निक में जितना भी है, लड़के लोग रहते हैं, लड़के लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो सुविधा चाहिए वो पायाभूत सुविधा भी नहीं है। टॉयलेट के लिए जा भी नहीं सकते, स्वच्छता गृह में जा नहीं सकते। तो आपने सुना पालघर की विक्रमगढ़ विधानसभा सीट से नुक्कड़ बहस। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट पर नुक्कड़ बहस करते हुए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, विक्रमगढ़।